यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। ध्यान से देखना, हमें इस वाले पार्ट को तोड़ना है, बीच वाले को तोड़ना है। मैंने आपको पहले बता दिया था दूसरी प्रश्नावली में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। कैसे तोड़ना है कि उनके गुणा करने पर साइड वाला गुणा आना चाहिए। क्या आना चाहिए गुणा करने पर? -10x²। इन दोनों का गुणा आना चाहिए, प्लस माइनस 10x²। ठीक है, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? -3x। देखो, ऐड करने पर -3x आना चाहिए। यहाँ गुणा करने पर माइनस साइन आ रहा है, गुणा करने पर माइनस साइन आ रहा है, मतलब एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। ठीक है, और जोड़ने पर क्या आ रहा है? माइनस। जोड़ने पर क्या आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है। तो बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। ये भी क्लियर हो गया। देखो तोड़ो। अच्छा, एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, तो जुड़ेगी नहीं, घटेगी। समझ आ रही है बात? जोड़ने देखो, 5 और 2 लेते हैं हम, 5 दूनी 10। क्लियर होगी बात? और 5 में से 2 घटाओ 3, बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। क्यों माइनस का 5x क्यों लिया? क्योंकि 5 में से 2 घटाओ 3, 5 का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस लग जाएगा। बड़ी संख्या का साइन लगता है ना। समझ आ रही बात? चलो ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 बच जाएगा। इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा? x माइनस 5। अब देखो फिर x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 क्या बच जाएगा? x माइनस 5 यहाँ जाएगा, x बच जाएगा, x माइनस 5 यहाँ आ गया, यहाँ 2 बच जाएगा, बराबर 0। मूल याद करना है, दोनों को अलग अलग कर लो, 0 के बराबर रख लो। x प्लस 2 को 0 के बराबर रख लेंगे तो x बराबर -5 उधर जाके क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। x बराबर इधर +2 उधर जाके -2। क्लियर हो गई बात? पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ध्यान से देखना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ध्यान से देखना, तोड़ना किसको है? इसको दो भागों में। कैसे तोड़ना है? गुणा करने पर क्या आना चाहिए? इन दोनों का गुणा। इन दोनों का गुणा क्या है? माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12, 6 2 जा 12 x²। क्लियर हो गई? और जोड़ने पर क्या आ रहा है? प्लस x। देखो, गुणा करने पर माइनस साइन आ रहा है, मतलब एक संख्या प्लस की, एक संख्या क्या है? माइनस की है। जोड़ने पर क्या आ रहा है? प्लस साइन आ रहा है, मतलब बड़ी संख्या किस चीज़ की है? प्लस की है। ठीक है, चलो साहब, 2x²। अब देखो ऐसी को, ये तो ऐसे कैसे आएगा? तोड़ना इसको है, तोड़ो। देखें, ऐसी कोई दो संख्याएं सोचो, 4 और 3 होती है। 4 और 3 को गुणा करो, 12, 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाओ, 1 आएगा। क्लियर होगी बात? आप ये बोलोगे सर आप कभी जोड़ते हो कभी घटाते हो, भाई ये चिन्हों के ऊपर डिपेंड करता है, साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि साइन कौन सा आता है। समझ आ रही है बात? अगर मल्टीपल करने पर अगर माइनस साइन आ रहा है ना, इसका मतलब ये हो गया कि एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की है। अब जुड़ेगी नहीं, अब संख्याएं घटेगी और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। क्लियर होगी बात? ये जो साइन आते हैं ना, इनके ऊपर डिपेंड करती है चीज़। ठीक है, ध्यान से देखना। 4 और 3, अब 4 किसका रहेगा? प्लस का रहेगा, क्योंकि 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा, और वो बड़ी संख्या क्या है? 4 है, तो 4 का साइन क्या आ रहा है? प्लस। तो यहाँ मतलब अगर यहाँ माइनस आता तो फिर क्या आता? 4 माइनस का आ जाता। क्लियर होगी बात? चलो, प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इजिकल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, x का भाग इसमें जा रहा है, x का भाग इसमें भी जा रहा है। 2x कॉमन लिया, 2 यहाँ पे आ गया, इधर से x आ गया तो x बच गया। ठीक है, इधर से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ 2 बच गया। ठीक है, x बाहर आ ही गया, या 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, x का भाग x में। ठीक है, अब देखो अपने पास x प्लस 2 आना चाहिए ब्रैकेट में आगे भी, तो क्या मैं क्या करूँगा? -3 कॉमन ले लूँगा। क्या लूँगा? -3। तो देखना, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 ये बाहर आ गया, x बच गया। माइनस का भाग माइनस में दिया, प्लस 6 के अंदर 3 का भाग दिया, कितना आया? 2 बराबर 0। ब्रैकेट में हमेशा सेम आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इधर x प्लस 2, इधर x प्लस 2, x प्लस 2 फिर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा? -2, प्लस इधर इधर माइनस जाके, है ना, माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, इधर 2 गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? 3/2। क्लियर हो गई ना बात? तो पहला मूल क्या आ गया? -2, दूसरा मूल क्या आ गया? 3/2। क्लियर हो गई बात? चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। ध्यान से देखना, तोड़ना किसको है? अब अंडर आ गया, आप घबराओगे, घबराना नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, तोड़ना किसको है? बीच वाले को। तोड़ना किसको है? बीच वाले को, है ना? ध्यान से देखना, ठीक है ना? तो अब देखो, तोड़ना किसको है? बीच वाले को। कैसे तोड़ना है? ये दोनों गुणा, इन दोनों का गुणा आ जाना चाहिए। देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी ध्यान रखना, √2 और √2 गुणा होके क्या बनता है? 2।
कैसे बनता है समझना। अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं गुणा का इनका स्क्वायर, आधार समान है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, जुड़ के घात 2 हो जाएगी। क्लियर होगी बात, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, ठीक है, 2 आएगा अभी देखना। अंडर रूट 2 स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 2 बच गया कि नहीं बच गया, समझ आ रही बात। इसी प्रकार अगर अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 हो तो दोनों गुणा के क्या बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। क्लियर होगी बात, समझना। इन दोनों का, इसको तोड़ना है कैसे, इन दोनों का गुणा आना चाहिए, इसको तोड़ने पर देखो इन दोनों का गुणा करो पहले, क्या आएगा इन दोनों का गुणा, समझना ध्यान से। 5 यहाँ पे 1 है, ठीक है, 5 1 से गुणा होगा 5, अंडर रूट 2 गुणा हो के 2, ठीक है, मैं अलग अलग कर देता हूँ, अंडर रूट 2 और एक्स स्क्वायर, ठीक है, 5 गुणा 2 एक्स स्क्वायर, 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए गुणा करने पर, ठीक है। देखो प्लस का 10 एक्स स्क्वायर है, मतलब या तो दोनों संख्याएं प्लस प्लस की है या दोनों संख्याएं क्या है, माइनस माइनस की है। क्लियर होगी बात। अब देखो जोड़ने पर क्या साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, भाई जोड़ने पर ये आना चाहिए ना, क्या आ रहा है प्लस साइन, मतलब माइनस माइनस का तो कोई औचित्य रहा ही नहीं, ठीक है। क्या आएगा, दोनों संख्याएं प्लस प्लस की आएगी। अब देखो ऐसी कोई संख्याएं देखो देखे कि हम उनको कैसे तोड़ें, कि जोड़ने पर तो प्लस का 7 एक्स आ जाए और गुणा करने पर क्या है 10 आए। कोई सी संख्या है 5 और 2, 5 2 को गुणा करो 10, 5 और 2 को जोड़ो 7। क्लियर होगी बात, ठीक है। 5 + 2 7 और 5 × 2 क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गई, जोड़ने पर 10 सॉरी जोड़ने पर 7 आ रहा है, गुणा करने पर 10 आ रहा है, 5 और 2, ठीक है। देखना अंडर रूट 2x² वैसा का वैसा, देखना अब मैं लिख रहा हूँ प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। क्लियर होगी बात, ध्यान से देखना। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो मैंने अंडर रूट 2 ले लिया। क्लियर, देखो x कॉमन आया, x कॉमन आ गया। आप बोलोगे सर x² क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई यहाँ x² नहीं है, दोनों में भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। इधर से संख्या नहीं ली क्यों, अंडर रूट 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अंडर रूट 2x बच जाएगा, ठीक है। x कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा अंडर रूट 2x बच जाएगा, प्लस x बाहर आ गया तो 5 बच जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इधर भी वही चीज़ें रहनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। देखो हमने अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 को क्या लिखा 5, तो मैं 5 को वापस क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ, वापस वही लिख सकता हूँ ना। तो ध्यान से देखना, हमारे पास ब्रैकेट में क्या आना चाहिए अंडर रूट 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अंडर रूट 2 नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 है। तो मैं इस 2 को क्या लिख रहा हूँ, देखना अंडर रूट 2 x मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, प्लस 5 अंडर रूट 2। समझ में आ गई बात। मैंने इस 2 को क्या लिख दिया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ ना, वही चीज़ अंडर रूट 5 को 5 लिख सकता हूँ, तो इस 5 को वापस अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ ना। तो वही चीज़ यहाँ पे इस 2 को मैं क्या लिखता हूँ अंडर रूट 2 क्यों, क्योंकि मैं ब्रैकेट में क्या चाहिए अंडर रूट 2 चाहिए, जो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। देखना प्लस मैंने अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि अंडर रूट 2 यहाँ पे भी है, अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है, तो क्या हुआ अंडर रूट 2 एक बाहर आ गया तो एक अंडर रूट 2 और x बच गया, ठीक है। अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो 5 बच गया, ठीक है, बराबर 0। कोई डाउट किसी को, चलो ध्यान से देखना, फिर से यहाँ पे 2 पद हो गए, ठीक है। अंडर रूट 2x देखो ब्रैकेट सेम आ गया एकदम, तो चलो वापस कॉमन ले लो, ले लिया, क्या बच गया x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। क्लियर होगी क्या बात, समझना ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, अंडर रूट 2 बराबर -5x -5 और x बराबर -5 बटा अंडर रूट 2। क्लियर, और x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 2, उधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ गई ना। तो ध्यान से देखना, एक मूल ये आ गया और दूसरा मूल क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, चौथा क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ध्यान से देखना, हमारे पास x² प्लस bx प्लस c किस फॉर्म में, बटा के फॉर्म में, अंश और हर के फॉर्म में, वो नहीं होना चाहिए। हमें क्या उड़ाना है, 8 को उड़ाना है। 8 कैसे उड़ेगा, प्रत्येक पद को 8 से गुणा करने पर, ठीक है। प्रत्येक पद को 8 से गुणा करने पर, ठीक है। प्रत्येक पद को हम 8 से गुणा करेंगे, करो। 8 को 2 से गुणा किया 16x² माइनस 8x प्लस 8 से गुणा करेंगे
1/8 गुणा 8 बराबर 0 गुणा 8। ठीक है, मैंने आप डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, क्यों आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखना, इस 8 से ये 8 कट जाएगा। क्लियर होगी क्या बात? ध्यान से देखना, समीकरण क्या बन जाएगी हमारी, 16x² - 8x + 1 बराबर 0। 8 0 से गुणा की 0, हमारी फॉर्म उसी रूप में आ गई वापस, x² + bx + c के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, इस बीच वाले पद को तोड़ेंगे दो भागों में। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों का गुणा। इन दोनों का गुणा क्या है, 16x² प्लस का। ठीक है, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का साइन। जोड़ने पर क्या आ रहा है, माइनस साइन। गुणा करने पर क्या आ रहा है, प्लस साइन। देखो, गुणा करने पर प्लस साइन आ रहा है, मतलब या तो दोनों संख्याएं प्लस प्लस की होगी या दोनों माइनस माइनस की होगी। अब जोड़ने पर क्या साइन आ रहा है, माइनस, तो मतलब प्लस का काम कैंसिल। दोनों संख्या किसकी आएगी, माइनस की। ऐसी कोई दो संख्याएं सोचो जिनको जोड़ने पर तो 8 आता हो और गुणा करने पर क्या आता हो, 16 आता हो, 16 आता हो। कौन सी संख्या ऐसी, 4 और 4। ठीक है, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 आ जाएंगे और 4 को 4 से जोड़ोगे 8 आ जाएंगे। क्लियर होगी बात। 16x² - 4x दोनों संख्या माइनस क्योंकि गुणा करने पर प्लस 16x² आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, + 1 बराबर 0। देखो इधर से 4x कॉमन आ रहा है, 4 का भाग 16 में दिया 4, x बाहर आ गया, x माइनस प्लस माइनस माइनस 4 बाहर, x बाहर 1 बच गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास 4x - 1 आया, यहाँ माइनस का 4 है ना, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, क्या लेंगे, -1, माइनस का भाग माइनस में दिया प्लस 4x, माइनस का भाग माइनस में दिया -1, ब्रैकेट सेम सेम हो गया। देख लो ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या हो गया, 4x - 1 वापस कॉमन लिया तो 4x - 1 बच गया, 4x, ये 4x - 1 बाहर आ गया तो ये 4x बच गया -1। क्लियर होगी बात, ध्यान से देखना, दोनों को अलग अलग कर लो। 4x - 1 बराबर 0। ठीक है, 4x बराबर -1 उधर जाके +1, x बराबर 1/4, 4 इधर भाग में चल जाएगा। ठीक है, वही कहानी यहाँ पे होगी हमारी, 4x बराबर प्लस का 1 और x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, एक मूल ये हो गया, दूसरा मूल, दोनों मूल इसमें क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखना ध्यान से। ठीक है, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है हमारा ये। ठीक है, तोड़ना किसको है, इसको। कैसे तोड़ेंगे, दो भागों में। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों का गुणा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, इनका गुणा क्या है, 100x², दोनों का गुणा 100x² है ना, 100x² को 1 से गुणा करोगे 100x²। जोड़ने पर क्या आ रहा है, -20x। देखो गुणा करने पर क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, गुणा तो या तो दोनों संख्या प्लस प्लस की है, दोनों संख्या क्या है, माइनस माइनस की है। अब जोड़ने पर क्या आ रहा है, ऐड करने पर माइनस साइन आ रहा है, मतलब दोनों संख्याएं प्लस प्लस की तो कैंसिल, माइनस माइनस की आएगी। क्लियर है, ऐसे कोई दो संख्याएं जोड़ो, सोचो जिनको जोड़ने पर तो 20 आए और गुणा करने पर क्या है, 100 आए, क्या होगी, 10 और 10 हो जाएगी। क्लियर होगी बात, 10 और 10, 10 10 को जोड़ो 20, 10 10 को गुणा करो 100। समझ में आ गई बात। 100x² - 10x - 10x + 1। देखो इधर से 10, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, 10 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ये भी 10 से डिवाइड होगा, ये भी 10 से डिवाइड होगा, ये भी x से डिवाइड होगा, ये भी x से डिवाइड होगा, तो 10x 10x कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, 100 के अंदर भाग दिया 10 का, 10x बाहर आ गया, x माइनस ये पूरा 10x बाहर आ गया तो -1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे को -1 चाहिए, यहाँ +1 है, हमारे को प्लस के 10x चाहिए, -10x, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x - 1 बराबर 0। कोई डाउट, ध्यान से देखना, ब्रैकेट सेम सेम आ गया। चलो ध्यान से देखना, 10x - 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 10x, यहाँ क्या बचा, -1 बराबर 0। क्लियर होगी बात। दोनों पदों को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, दोनों पदों को क्या करेंगे हम, अलग अलग कर लेंगे। ध्यान से देखना, 10x - 1 बराबर 0 और 10x - 1 बराबर 0। ठीक है, 10x - 1 = 0। 10x बराबर क्या आ जाएगा, -1 उधर जाएगा +1 और x बराबर क्या आ जाएगा, 1/10। ठीक है, वही सेम सेम है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/10। एक मूल्य आ गया, एक मूल्य आ गया। कोई डाउट किसी को, तो आज ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। समझ में आ गई बात आपको। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उस चीज़ का जो है सॉल्यूशन कर दूंगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा लेंथी है ना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन कराऊंगा। और प्लीज़ चैनल को जो है आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, लाइक और सब्सक्राइब, शेयर भी करें साथ साथ में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।